देवरानी के पहले करवा चौथ पर जेठानी ने बनाए 56 भोग। हे भगवान, आज तो सुबह का नाश्ता बनाने में काफी ज्यादा लेट हो गया। फटाफट से हाथ चला गुंजन। ऐसा बोलते हुए घर की बहू काम निपटाने लगती है। चूल्हे पर चाय उबल रही है, एक तरफ गुंजन आटा गूंथ रही है। उसे सांस लेने का भी चैन नहीं है। तभी सास लक्ष्मी देवी आती है। गुंजन बहू, आज तो चाय बनाने में काफी ज्यादा लेट लगा दिया। मुझे चाय लाकर दे दे, बीपी की दवाई खानी है। जी सासू माँ, बस ला रही हूँ, 2 मिनट दीजिए। तभी पति चंदर आवाज देता है। गुंजन, मेरा बेल्ट और बटवा नहीं मिल रहा है, जरा ढूंढ कर दे दो। अजी, सामने के दराज में देखिए। नहीं मिल रहा है गुंजन, आकर दे दो। इतने में इकलौता देवर अश्विन भी नाश्ते के लिए आवाज लगाता है। भाभी, नाश्ता लगा दीजिए जल्दी से। जी देवर जी, लगा रही हूँ। हे भगवान, हाय मेरा ससुराल, ऊपर से सुबह सुबह रसोई में तो रेल बन जाती है। काश मेरी कोई देवरानी होती जो मेरा हाथ बटाती, तो काम का बोझ कितना हल्का हो जाता। इसी तरह से सिलसिला जारी था, मगर अकेले सारा काम करते हुए गुंजन थक जाती थी। इसलिए वह देवरानी लाने की तैयारी शुरू करती है और थोड़े ही दिनों में परिधि नाम की एक बहुत ही सुंदर खुश मिजाज लड़की से देवर अश्विन की शादी करवा कर ले आती है और हाथों में आरती की थाली लिए स्वागत करती है। आओ मेरी प्यारी प्यारी इकलौती देवरानी, तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू देवर जी, आज आपने मुझे देवरानी के रूप में एक सहेली दे दी। हम दोनों बहनों की तरह मिलजुल कर रहेंगे परिधि, क्योंकि मेरी कोई अपनी सगी बहन नहीं है। कहते कहते गुंजन की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आते हैं। इसी तरह से शादी का पहला दिन बीत जाता है और देवरानी की पहली रसोई का दिन आता है। तब सास लक्ष्मी रसोई में आती है। प्रणाम माँ जी। खूब खुश रहो नई दुल्हन। अच्छा, आज तुम्हें अपनी पहली रसोई में मटर पनीर की सब्जी, पूरी, पुलाव, दाल मखनी, छोले, रायता और बढ़िया 2-3 किस्म की मिठाइयाँ और साथ में 1-2 तरह का हलवा भी कर लेना, जैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा, बेसन का हलवा। पहली रसोई में इतना सब बनाने की बात सुनकर देवरानी जिसे पकवान बनाना जरा भी नहीं आता था, उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वह दिल में ही बोलती है, परिधि बेटा, आज तो तेरी शामत आने वाली है। मैंने तो इतनी सारी वैरायटी का नाम भी नहीं सुना, बनाऊंगी कैसे? आज तो मेरी लुटिया डूब ही जानी है। ऐसा लग रहा है जैसे सासू माँ 56 भोग बनवा रही हैं। ऐसा सोचकर देवरानी परिधि परेशान हुई जा रही थी। तभी उसकी जेठानी, जो कि 56 भोग और हर प्रकार का पकवान बनाने में निपुण थी, रसोई में आती है। क्या हुआ मेरी प्यारी देवरानी जी, तुम्हारा गुलाब सा खिला हुआ चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? परिधि अपनी जेठानी को सारी बात बताती है। बस इतनी सी बात। अरे तुम्हारी जेठानी है ना, मैं तुम्हें पकवान बनाना सिखाती हूँ। फिर दोनों देवरानी जेठानी हंसी ठिठोली करते हुए सारा खाना बनाती हैं, जिससे देवरानी खूब तारीफ लूटती है। इसी तरह वक्त बीतता है। अब करवा चौथ आने वाला है, जिसमें जेठानी के दिल में अपनी देवरानी के पहले करवा चौथ पर 56 भोग बनाने की इच्छा है। शादी के बाद मेरी प्यारी इकलौती देवरानी का ये पहला करवा चौथ है। मैं इसे हर तरह से खास बनाऊंगी, क्योंकि करवा चौथ में खाने पीने का अलग ही महत्व होता है। गुंजन अपनी देवरानी को करवा चौथ की शॉपिंग करवाने के लिए अपने साथ बाजार ले जाती है। बाजार में करवा चौथ की मनोहर रौनक और बड़ी चहल पहल छाई हुई है। दुकानों पर रंग बिरंगी साड़ियां बिक रही हैं, जगह जगह मिट्टी के दिए, करवा, छलनी बिक रहे हैं। तभी एक महंगी सी दुकान के अंदर जाकर गुंजन अपनी देवरानी के लिए साड़ियां पसंद करती है। ये देखिए बहन जी, नई नई शादीशुदा महिलाओं के लिए करवा चौथ की खास चटक रंग की साड़ी आई है। ये रंग आपकी देवरानी पर खूब खिलेगा। नहीं नहीं भैया, ये रंग तो मेरी देवरानी के ऊपर बड़ा फीका लगेगा। आप टमाटर कलर या गहरे लाल रंग की साड़ी दिखाइए। लगना चाहिए कि मेरी देवरानी का पहला करवा चौथ है। अपनी जेठानी के मन में अपने पहले करवा चौथ के प्रति इतनी धूमधाम छाई देखकर परिधि को बहुत अच्छा लगता है। साड़ी, चूड़ी, मेकअप इत्यादि खरीद कर दोनों खुशी खुशी घर लौटते हैं। गुंजन अपनी देवरानी से करवा चौथ पर 56 भोग की बात छेड़ती है। तो मेरी प्यारी देवरानी बताओ, करवा चौथ पर तुम्हें क्या खाना है? मैं सोच रही हूँ तुम्हारे लिए खास अपने हाथों से 56 भोग बनाऊं। पर जेठानी जी, 56 भोग में तो काफी सारी वैरायटी होती है, उसे बनाने में तो काफी टाइम लगता है। मुझसे तो एक पूरी भी परफेक्ट ढंग से नहीं बनती, कहीं से कच्ची पक्की रह जाती है तो कभी तो जलकर कोयला हो जाती है। अरे जब 2 औरतें मिलकर काम करें तो दुनिया की कोई चीज नामुमकिन नहीं होती है। और करवा चौथ का ये अवसर तुम्हें 56 भोग बनाना सिखाने का सबसे अच्छा मौका है। ठीक है जेठानी जी, मैं आपके साथ 56 भोग बनाऊंगी, लेकिन अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी तो संभाल लेना। अरे तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, तुम बहुत जल्दी सब सीख जाओगी, बस मेरी बातें ध्यान से सुनो। गुंजन और परिधि रसोई में एक साथ काम कर रही हैं। वे 56 भोग की तैयारी शुरू कर देती हैं। इस दौरान दोनों के बीच
हल्के फुल्के हंसी मजाक का माहौल बन जाता है। अच्छा परिधि बताओ, तुमने कभी बेसन के लड्डू बनाए हैं? भाभी मैंने बनाए तो हैं, लेकिन लोग खाकर मुझे माफ करते हैं या फिर कभी कभी शिकायत करते हैं। कोई बात नहीं, इस बार मेरी देखरेख में बनाओगी तो सबकी तारीफ ही सुनोगी। बस ध्यान से सब काम करना। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो जिम्मेदारी आपकी होगी भाभी। तुम सीधी सादी हो पर इतनी जिम्मेदारी मुझ पर डाल रही हो। लेकिन चिंता मत करो, तुम सब कुछ अच्छे से कर लोगी। करवा चौथ का दिन आ गया। गुंजन परिधि के लिए सरगी तैयार कर रही है। इस दौरान परिधि थोड़ा घबराई हुई दिखती है, लेकिन गुंजन उसे प्यार से समझाती है। ये लो परिधि, तुम्हारी सरगी। पहला करवा चौथ बहुत खास होता है। मैंने तुम्हारे लिए खास पकवान बनाए हैं। भाभी आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। अरे धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी बहन जैसी हो और ये मेरा फर्ज है। बस तुम मुस्कुराती रहो। भाभी आपके बिना तो मेरा ये दिन बिल्कुल फीका होता। आपने मेरे लिए जो किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। व्रत खोलने का समय आ गया है। गुंजन और परिधि ने मिलकर 56 भोग की तैयारी कर ली है। सारे परिवार वाले टेबल पर बैठे हैं और खाने का आनंद ले रहे हैं। परिधि पहली बार इतने सारे पकवान देखकर हैरान और खुश हो जाती है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती है, लेकिन वह इस बात से थोड़ा घबराई भी है कि उसने सही तरीके से पकवान बनाए या नहीं। भाभी इतने सारे पकवान, ये सब आपने मेरे लिए किया? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं 56 भोग का हिस्सा बन पाऊंगी। तुमने भी तो मेरी बहुत मदद की है परिधि। अब ये सब परिवार के साथ बैठकर मजे से खाते हैं। सबके चेहरे पर मुस्कान देखकर तुम भी खुश हो जाओगी। अरे भाभी देखिए, परिधि को यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसने भी इसमें हिस्सा लिया है। पहले घबराई हुई थी और अब देखो हमारी मास्टर शेफ बन गई। अरे मजाक मत करो, परिधि ने वाकई बहुत मेहनत की है। तुमने देखा नहीं उसने कितनी लगन से सब कुछ सीखा। भाभी आप मेरी इतनी तारीफ कर रही हैं कि अब मैं और घबरा रही हूँ कि कहीं मैंने कुछ गलत ना बना दिया हो। गलत बिल्कुल नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब सब पकवान खाकर ही बताएंगे कि कितना स्वादिष्ट बना है। रात का समय हो चुका है और चांद निकल आया है। गुंजन और परिधि दोनों अपने पतियों के साथ छत पर खड़ी हैं। व्रत खोलने के लिए तैयार हैं। चांद को अर्घ देकर दोनों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ व्रत खोलती हैं। पूरा माहौल शांत और भावुक है। देखो परिधि, चांद निकल आया है। तुम्हारा पहला करवा चौथ पूरा हुआ। अब तुम्हारे व्रत खोलने का समय आ गया है। जी भाभी, मैं तो सच में भावुक हो गई हूँ। आपने आज का दिन मेरे लिए इतना खास बना दिया है कि मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। दोनों बहुएं चांद को अर्घ देकर अपने पतियों के हाथ से व्रत खोलती हैं। गुंजन अपने पति के हाथों से पानी पीती है और परिधि भी अश्विन से व्रत खुलवाती है। पूरा परिवार एक साथ व्रत खोलता है। तो अब हर साल करवा चौथ पर तुम्हें भी भाभी की तरह 56 भोग बनाना होगा। भाभी की तरह बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। तुमने पहले से ही बहुत अच्छा किया है परिधि। अगले साल तुम खुद 56 भोग बनाओगी और सब तुम्हारी तारीफ करेंगे। व्रत खोलने के बाद पूरा परिवार गुंजन द्वारा बनाए गए 56 भोग का आनंद लेता है। परिधि के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी की झलक साफ दिखाई देती है। वह हर पकवान को चखते हुए गुंजन की तारीफ करती है। भाभी आपने जो कुछ भी बनाया है वो सच में बहुत स्वादिष्ट है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतने सारे पकवान एक ही दिन में कैसे बना लिए आपने। तुम्हारा पहला करवा चौथ था परिधि। मैं चाहती थी कि तुम्हें कभी इस दिन की कोई कमी महसूस ना हो, इसलिए मैंने सब कुछ दिल से बनाया। गुंजन, तुमने आज जो किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। इस घर में तुमने हर त्योहार को खास बनाया है और परिधि के पहले करवा चौथ को भी। लक्ष्मी बिल्कुल सही कह रही है। हमारे घर की बहुएं सच में बहुत जिम्मेदार और समझदार हैं। गुंजन ने इस घर को बहुत अच्छे से संभाला है। अब देखो अगले साल तुम्हें भी भाभी की तरह इतनी तैयारी करनी होगी। भाभी की तरह बनना तो नामुमकिन है, लेकिन मैं जरूर कोशिश करूंगी। तुम पहले से ही बहुत अच्छी हो परिधि। हम दोनों साथ मिलकर हर साल इसे और खास बनाएंगे। रात में परिधि अपने कमरे में बैठी हुई है और दिन भर की यादों को सोचकर भावुक हो रही है। गुंजन कमरे में आती है और उसे मुस्कुराते हुए देखती है। क्या हुआ परिधि, तुम इतनी चुप क्यों हो? सब ठीक तो है ना? भाभी, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे खास दिन बन गया। आपने मेरे लिए जो किया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरे पहले करवा चौथ को इतनी खूबसूरती से सजा दिया। अरे ये सब मैंने अपने दिल से किया है। तुम मेरी बहन हो और तुम्हारे पहले करवा चौथ को खास बनाना मेरा फर्ज था। बस तुम खुश रहो। आपने मुझे इतना प्यार और अपनापन दिया भाभी। मैं खुद को बेहद भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे आप जैसी जेठानी मिली। मैं भी खुद को भाग्यशाली मानती हूँ कि तुम जैसी प्यारी देवरानी मिली। हम दोनों साथ मिलकर इस परिवार को और खूबसूरत बनाएंगे। अंत में पूरा परिवार एक साथ बैठा है। सभी के चेहरे पर संतोष और खुशी झलक रही है। गुंजन और परिधि के बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया है और परिवार में खुशियों का माहौल है।
आज मुझे गर्व है कि हमारे घर की दोनों बहुएं इतनी समझदार और जिम्मेदार हैं। परिधि, तुमने अपने पहले करवा चौथ को बहुत अच्छे से निभाया और गुंजन, तुम हमेशा से इस घर की रौनक रही हो। सच में हमारे घर में हमेशा शांति और प्यार बना रहे। गुंजन और परिधि, तुम दोनों ने इस घर को और भी खुशहाल बना दिया है। अब देखो परिधि, हर साल करवा चौथ पर भाभी की तरह तैयारी करनी होगी। ये एक नया पैमाना है। भाभी की तरह बनना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। तुम्हारे साथ रहकर हर साल ये त्योहार और भी खास बनेगा। करवा चौथ का यह त्योहार सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि रिश्तों की मिठास को और गहरा करने का मौका बन गया। गुंजन और परिधि के बीच जो बहन जैसा प्यार पनपा, वह अब उनके जीवन का एक अनमोल हिस्सा बन गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी देवरानी जेठानी की कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही आपके आस पड़ोस में भी क्या कोई ऐसी देवरानी जेठानी है जो बिल्कुल बहन जैसी रहती हो, तो हमें ये भी जरूर बताएं।